बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैंने आप लोगों को 10th क्लास का चैप्टर नंबर 9 है केमिकल इक्विलिब्रियम, उसमें आने वाले जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और जो इसके टेल योरसेल्फ हैं उनके आंसर मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर में सबसे पहले है शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है, ये आप लोगों ने दिस डिफरेंस कर लेना है। दिस सब्सटेंस दैट कंबाइन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स एंड दिस सब्सटेंस फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसके साथ आप लोगों ने एग्जांपल का लेने हैं नीचे से, और जो रिएक्शन है। ठीक है, उसके बाद रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन है, जो इसका आप लोगों ने डिफरेंस करना है। ये मैं आपको राइट करने का जो है वो मेथड बताता हूँ कि आप लोगों ने किस तरह इस डिफरेंस को हेडिंग्स बनाकर राइट करना है। ठीक है, ये देखिए आगे, ये देखिए रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये देखिए ऊपर से, इन विच प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। इन विच प्रोडक्ट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। इधर इनकी रिप्रेजेंटेशन भी करनी है और इनकी एग्जांपल्स भी करनी है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने इसे जो है वो अटैम्प्ट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। इधर से आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन कर लेनी है। और इधर शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पॉसिबिलिटीज़ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट्स की कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं इसकी। एक है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरी है डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, अब देखिए जो डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट है ये हमने अब लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे करना है। अब जो लॉन्ग क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको अटैम्प्ट करने का जो है वो स्पेसिफिक मेथड बताता हूँ कि आप लोगों ने किस तरह इस लॉन्ग क्वेश्चन को और शॉर्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। ये देखिए लॉन्ग क्वेश्चन, पहले आप लोगों ने डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट की डेफिनेशन लिख लेनी है। फिर रिवर्सिबल रिएक्शन का बताना है, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन ये देखिए इस तरह से लिखी गई है। जैसे आप लोगों ने सारी एक्सप्लेनेशन करनी है और साथ में इसका ग्राफ जो है ये मस्ट ड्रा करना है। उसके बाद जो आगे इसका रिएक्शंस हैं वो भी तीनों के तीनों रिएक्शन साथ में लिख देने हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की बिल्कुल सही समझ आ चुकी होगी। अब देखिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इधर देखें फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग क्वेश्चन भी है। ये कभी कभार हमसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और कभी कभार यही हमसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। जब शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए हमने कोई से 2 पॉइंट अटैम्प्ट करने हैं, लेकिन जब हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए फिर हमने ये चारों के चारों पॉइंट अटैम्प्ट करने के बाद साथ में ये वाले जो रिएक्शन है दोनों एग्जाम्पल के तौर पर ये भी हमने मस्ट करने हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला टॉपिक है माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। जो माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको आप लोगों ने हेडिंग्स बना के लिखना है। ये देखिए इस तरह मैं आपको अपने नोट्स पे बताता हूँ। ये देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। देखिए सबसे पहली हेडिंग है क्लोज सिस्टम, दूसरी है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, उसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसके बाद है अटेनेबल वे, और एंड पे जो हेडिंग है वो है कंडीशन ऑफ रिएक्शंस। देखिए हेडिंग देने से हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है, चेकर के ऊपर भी अच्छे इंप्रेशन पड़ता है। हम जितना ही प्यारा लिखेंगे चेकर हमें उतने ही अच्छे नंबर देगा, इसलिए आप लोगों ने हेडिंग्स के साथ इस लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लेना है। ठीक है, अब ये देखिए वाला जो टेल योरसेल्फ है इसकी शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। मैंने आंसर्स इनके लिखे हुए हैं, मैं आपको अपने नोट्स पे बताता हूँ। ये देखिए ये है टेल योरसेल्फ के नोट्स 9.1 के। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है जो वाई रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन के। जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वो कंप्लीट क्यों नहीं होते, क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट है वो दोबारा रिकम्बाइन कर देते हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं और रिकम्बाइन होकर दोबारा रिएक्टेंट्स बना देते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, ये आप लोगों ने इस तरह अटैम्प्ट करनी है। देखिए इस तरह, दिस हैपन मोस्टली इन फिजिकल फिनोमेना, इसकी एग्जांपल भी साथ आपने कर लेनी है। देखिए अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जिसका टेल योरसेल्फ 9.1 का जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसका आंसर ये करना है आपने। उसके बाद हमारा बहुत ही जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और मे भी शॉर्ट क्वेश्चन भी है और इधर बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है कि लॉ ऑफ मैथ सेक्शन किसने फॉरवर्ड किया था। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने जिस तरह अटैम्प्ट करना है उसकी सारी प्रेजेंटेशन मैं आपको अपने नोट्स में बताता हूँ। ये देखिए पहले आप लोगों ने हिस्ट्री और स्टेटमेंट राइट कर लेना है इस तरह से। ये हिस्ट्री है, ये स्टेटमेंट है, और ठीक है ये एक्टिव मैथ से इस तरह आप लोगों ने हेडिंग दे देनी है तीनों। उसके बाद मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने इस तरह से करना है। ये देखिए इस तरह से मैंने मार्कर के सारे हेडिंग दे दी कि इसको अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से अटैम्प्ट किया हुआ है, आप लोगों ने भी इसी तरह करना है। ठीक है, अब देखिए इस लॉ ऑफ मैथ एक्शन को एक सिंपल रिएक्शन और एक जनरल रिएक्शन है। जब जनरल रिएक्शन आएगा फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन वाला होगा, इसको भी अटैम्प्ट करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये देखिए पहले आप लोगों ने हिस्ट्री लिखनी है, फिर इसकी स्टेटमेंट लिखनी है, फिर आप लोगों ने एक्टिव मैथ्स की हेडिंग इस तरह से। ये देखिए लॉ ऑफ मैथ एक्शन, ये जनरल रिएक्शन है ना, इसमें आप लोगों ने इस तरह से अटैम्प्ट कर लेना है इस लॉन्ग क्वेश्चन को। ये देखिए
जिस तरह मैंने अटैम्प्ट किया हुआ है, आप लोगों से भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बिल्कुल ऐसे ही अटैम्प्ट करेंगे इंशाल्लाह। आप देखिए स्टूडेंट, जो टेस्ट योर सेल्फ 9.2 है, इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। प्लीज़ गौर से देखिएगा मेरे नोट्स के ऊपर। ये देखिए टेस्ट योर सेल्फ 9.2 जो है उसके मैंने क्वेश्चन जो 3 हैं वो भी लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए वो मैंने नहीं लिखा। क्वेश्चन नंबर 5 ये देखें, केसी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये देखिए मैंने इधर केसी की वैल्यू फाइंड की हुई है, आप लोगों ने गौर से देख लें। इसी तरह आप लोगों ने अटैम्प्ट कर लेना है इसे, ठीक है। अब ये देखिए हमें ये रिएक्शन गिवन है, हमने इनका केसी फाइंड करना है, ठीक है। हमने जो प्रोडक्ट है और जो रिएक्टेंट है इनका जो है वो केसी फाइंड करना है, ठीक है। अब केसी इज इक्वल टू के एफ ओवर के आर। के एफ जो होता है इस साइड पे और के आर जो होता है इस साइड पे था, ठीक है। पहले हमने प्रोडक्ट्स को ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेना है, ठीक है। ये जो देखिए इसकी मोलर कंसंट्रेशन 2 है, इसको हमने पावर की फॉर्म में लिख देना है, जिस तरह के हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने ये कर लेना है केसी की वैल्यू। उसके बाद जो रिएक्टेंट वाली साइड है वो भी आप लोगों ने नीचे लिख लेनी है। इस तरह ये देखिए हाइड्रोजन के साथ 3 मोल्स हैं, इन 3 मोल्स को हमने इसकी पावर में लिख दिया है। देखिए हम किसी की वैल्यू हम इस तरह फाइंड करना है, इसको हम मैंने खुद रिटर्न किए हुए हैं उस फॉर्म में भी आप लोगों को बताता हूँ। ये देखिए हमारे बहुत ही अच्छे टीचर मिस शाइस्ता ने ये सब कुछ इस तरह की तैयारी करवाई हुई है। उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो एमफिल केमिस्ट्री है। उन्होंने बिल्कुल हमें इस तरह से अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से टेम्पटेशन जो है वो बताई हुई है। आगे है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हम लोगों ने यहाँ से नहीं करना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन हम इस तरह करनी है, के सी इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उसके बाद हमने यहाँ से करना है द वैल्यू ऑफ के सी डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर, इट डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। उसके बाद इधर एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, वाई के सी है नो यूनिट। इस कॉन्सेप्ट को यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, के सी है नो यूनिट विद इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। क्योंकि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो जब बोथ साइड पे दोनों साइड पे इक्वल हो जाते हैं तब के सी की कोई यूनिट नहीं, वो दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं और के सी का कोई यूनिट नहीं होता। तो ये देखिए एग्जांपल्स जो है ये आप लोगों से मस्त पूछे जा सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। ये न्यूमेरिकल्स हैं, ये मैं आपको लोगों को अपने जो मैंने खुद नोट्स तैयार किए हैं वो बताऊँगा। देखिए बुक के ऊपर ये सबके सब स्पेसिफिक बताए गए हैं। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केमिकल नहीं है सॉरी, कहते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको। इंपॉर्टेंस इसकी 2 है, प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एंड प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। कि जो रिएक्शन है उसका डायरेक्शन किस साइड को है और जो वो रिएक्शन है वो कब कहाँ तक एक्सटेंट हो सकता है, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन हो जाए लॉन्ग क्वेश्चन हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है ये। लेकिन जब शॉर्ट आ जाए लॉन्ग आ जाए आप लोगों ने इस तरह से करना है, पहले इसकी डेफिनेशन करनी है ये, फिर उसके बाद इसका रिएक्शन कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से आ जाना है, इधर से हमने रिएक्शन क्वेश्चन को कर लेना है, डेफिनेशन को कर लेनी है, वही वाले दोनों लाइन लिख लेनी है। इस तरह हमारा लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। और जो टॉपर बच्चे हैं वो साथ में ये तीनों चीज़ें भी मस्ट करिएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो इंपॉर्टेंस है वो है प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ये देखें इसके हमने पहले इसकी जिस डेफिनेशन का लेनी है, इसकी 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के सी, स्मॉल वैल्यू ऑफ के सी एंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के सी विद नेदर स्मॉलर और नर लार्ज। कहते जब स्मॉलर भी नहीं होगी और लार्ज भी नहीं होगी तब इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने जरूर कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। साथ ही हमारे टेस्ट योर सेल्फ के शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। अब मैं आपके साथ टेस्ट योर सेल्फ 9.3 के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको अपने नोट्स वाले शेयर करता हूँ। ये देखिए ये सारे 9.3 टेस्ट योर सेल्फ की शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आप गौर से देख लें, आप लोगों ने यहाँ से याद कर लेने हैं। ये देखिएगा बहुत ही मैंने सिंपल वे से हमारे टीचर ने जो है वो हमें लिखवाए हुए हैं और हमने इधर नोट तो किए हुए हैं। हमारे मिस शाइस्ता बहुत अच्छे टीचर थे। अब ये सब्जेक्टिव भी जो है वो आप लोग टिक कर लें। ये देखिए मैंने सारे टिक किए हुए हैं, कुछ बाय मिस्टेक गलती भी हो सकते हैं, अगर गलती हो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। अब हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज वाले, जो मैंने सारे के सारे अपने नोट्स के ऊपर अटैम्प्ट किए हुए हैं। अब मैं आपके साथ अपने नोट्स शेयर करता हूँ एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चंस के। ये देखिएगा इसकी करैक्टरिस्टिक्स नीचे मैंने लिख दी है ना, दिया और एक जो इसकी करैक्टरिस्टिक क्या प्रॉपर्टी है वो ये है, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट है। क्वेश्चन नंबर 3 है जो मैं देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास गिव द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। के जो रिवर्सिबल रिएक्शन उसकी कोई मतलब कितनी जितनी मर्जी दे दें उसकी करैक्टरिस्टिक्स बयान करें। इसकी तरफ से आप लोग ये कर लेनी है, दे नेवर कंप्लीट, दे प्रोसीड इन बोथ वे, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो, ठीक है। ये पहले वाला पॉइंट को छोड़कर क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन का पॉइंट है, ये तीन नहीं छोड़े, तीनों पॉइंट आप लोगों ने रिवर्सिबल रिएक्शन में कर लेने हैं, ठीक है।
अगर क्वेश्चन नंबर 3 के समय ना चले तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। उसके बाद ये देखिए डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट है, डायनेमिक मीन्स स्टिल कंटिन्यूइंग। इस तरह से आप लोगों ने इसे अटैम्प्ट करना है शॉर्ट क्वेश्चंस को। आगे देखिए एट इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कहते हैं कि वाई एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, की इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर जो रिएक्शन है वो स्टॉप क्यों नहीं होता। कहते हैं कि तब जो है वो जो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो होते हैं वो सेम रेट के ऊपर होते हैं, इसलिए रिएक्शन जो है वो स्टॉप नहीं होता। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से फिर गौर से देखें, ये देखिए आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 में हमने केसी की वैल्यू फाइंड करनी थी। आप लोग जो शॉर्ट क्वेश्चंस में इस तरह भी कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल। ये क्वेश्चन नंबर, ये देखिए आगे वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये हैं, ये 11 वाला है, ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, ये 13 है। आप लोगों ने देखिए अटैम्प्ट किस तरह करना है, बस आपको अटैम्प्ट करने का तरीका देखें। ये क्वेश्चन नंबर एंड वाला है, आई थिंक कोई इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग है, बेसिकली रीजन ऑफ फेलियर। तो आप लोग इसका आंसर देख लें। मे बी पिक थोड़ी सी डल आ रही हो, ब्लर आ रही हो, तो ये देख लें। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आपकी एक लाइक करने से हमें खुशी होती है। अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू एवरीवन।